पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बानी व सदर व पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बानी व सदर हैं। उन्होंने गवर्निंग बॉडी के रुकन डॉक्टर मधु मोहन के हमरा तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। कांग्रेस एमएलसी बालमूर वेंकट ने साबिक वजीर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हरीश राव नहीं चाहते कि मूसा नदी की सफाई की जाए। तेलंगाना हुकूमत के मूसी प्रोजेक्ट पर हरीश राव और बीआरएस पार्टी की जानिब से जो तबसरे किए जा रहे हैं उस पर एमएलसी बालमूर वेंकट ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हरीश राव और बीआरएस पार्टी ये नहीं चाहते कि मूसा नदी को साफ किया जाए। उन्हें ये खदशा है कि अगर मूसा नदी की सफाई की गई तो शहरियान हैदराबाद वजीर आला रेवंत रेड्डी की खिदमत को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने केटीआर पर भी ये कहकर नुक्ताचीनी की कि केटीआर ने शहर की आवाम को धोखा दिया था कि मूसा नदी की साफ सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपये जाया कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन के साथ है। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट की मुतासरीन की मुमकिन मदद की जाएगी, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन हरीश राव सियासी फायदे के लिए उन्हें मुश्तइल कर रहे हैं। हरीश राव की हरकतों की वजह से मौलाना सागर के मुतासरीन को पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव ने अवाम को गुमराह करने का काम किया है और ये भूल गए हैं कि मौलाना सागर के लिए 14 गांव जबरदस्ती खाली करवाए गए थे। बालमोरे वेंकट ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत बेघर लोगों से हमदर्दी रखती है। उन्हें चाहिए कि वो सियासी पार्टियों के झांसे में न आए। हुकूमत की जानिब से समाज के हर तबकात के साथ इंसाफ किया जाएगा। रियासत मध्य प्रदेश के सीहोरा तहसील में एक मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान के मामले के बाद झगड़ा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। पथराव और तोड़फोड़ के बाद 49 मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए। जराये ने बताया कि रियासत मध्य प्रदेश के जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर तहसील सीहोरा में एक मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान के मामले को लेकर झगड़ा हुआ, जो कि पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। इस दौरान पथराव हुआ और शदीद तोड़फोड़ की गई। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान बैक वक्त हो रही थी और इसी बात को लेकर दोनों फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ। हिंदू तंजीमों ने सीहोरा पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए अगले दिन खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मंदिर के सामने वाली मस्जिद को मुनहदम करने और नमाज पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया। हत्ता के लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का विर्द भी किया और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के बाद 49 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के सबसे आला ओहदेदार तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना में 20 दीगर माओइस्ट कारकुनान के साथ हथियार डाल दिए। जराये ने बताया कि तेलंगाना के जगतियाल से ताल्लुक रखने वाले 62 साला देवजी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के सबसे आला रहनुमाओं में से एक हैं, उन्होंने 20 दीगर माओइस्ट कारकुनान के साथ हथियार डाल दिए। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वो सीपीआई माओइस्ट के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और फौजी विंग की सरबराही कर रहे थे, जिसे साल 2009 से ममनुआ तंजीम करार दिया गया है। वो मादिगा दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। एक रियासती इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि तिरुपति ने जो फैसला किया है उसकी सबब आदिवासियों को इकट्ठा करने और उनकी पसमानदा जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि 62 साला देवजी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि सियासत सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात में जीत के बाद तमाम पार्टियों को गरीबों की खिदमत करनी चाहिए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार को खम्मम जिले के मौजे पेद्दातांडा के म्युनिसिपल दफ्तर में एडुलापुरम की नवमुंतखब म्युनिसिपल चेयरपर्सन पी अनीता की हलफ बर्दारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नवमुंतखब नुमाइंदों को अहम हिदायत दी।
पी श्रीनिवास रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि सियासत सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं होनी चाहिए और तमाम पार्टियों को चाहिए कि वो जीत के बाद अवामी हुकूमत के एक हिस्से के तौर पर गरीबों की खिदमत करे। उन्होंने काउंसलर्स को सिर्फ कुर्सियों तक महदूद न रहने बल्कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोजाना 2 घंटे अपने वार्ड्स का दौरा करने का मशवरा दिया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर काम के लिए सिर्फ फंड्स की जरूरत नहीं होती, अगर नुमाइंदे खुद मुत्तहिद रहेंगे तो अहदेदार और अमले की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। वजीर ने एडुलापुरम बल्दिया को रियासत के लिए एक मॉडल बनाने का अज़्म जाहिर करते हुए पीने के पानी, निकासियाब और नालों पर कब्जों के खिलाफ जंगी बुनियादों पर कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की। उन्होंने सत्या नारायणपुरम में एक मुस्तहिक खानदान की इंदिरा मकान की तकरीब में भी शिरकत की और खानदान को तोहफे पेश किए। पी श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से हर मुस्तहिक गरीब को घर फराहम किया जाएगा। वाइस चेयरमैन टी नवीन वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जोहानी ने मस्जिद हरम में नमाज तरावी के इख्तिताम पर अपने मोमिन भाइयों और बहनों के लिए नेक शरीक हयात अता करने के लिए दुआ की। मस्जिद हरम में 5वें रमजान के मौके पर नमाज तरावी अदा की गई। शेख अब्दुल्ला अवाद अल जोहानी जो मस्जिद हरम के सीनियर इमामों में से एक हैं, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी, रहमत, रहनुमाई, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्लिम बरादरी की फलाह बहबूद के लिए दुआएं की। इस दौरान उन्होंने अपने मोमिन भाइयों और बहनों को नेक शरीक हयात अता करने के लिए भी दुआ की और शादी में बरकतें, रहमतें नाजिल करने के लिए भी उन्होंने दुआएं मांगी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असम्बली याकुतपुरा के तालाब चंचलम डिवीजन में जरूरतमंद लोगों में राशन किट्स तकसीम किए गए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बेघर और जरूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला जारी। मजलिसी कायदीन ने सिलसिले को आइंदा भी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। रमजान के इस मुक़द्दस महीने में AIMIM की जानिब से हल्का असम्बली याकुतपुरा के तालाब चंचलम डिवीजन में जरूरतमंद लोगों में राशन किट्स तकसीम किए गए। मजलिसी कायदीन ने सभी से ये ख्वाहिश की है कि वो अपने इर्द गिर्द जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक ताजिर का मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद नामालूम अफराद ने उसकी जिस्म को आग लगा दी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एक शख्स का कत्ल करने के बाद उसके जिस्म को आग लगा दी। मकतूल की शिनाख्त आमिर के तौर पर की गई है, जो कि कारोबार करते थे और टोली चौकी के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि आमिर का किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया और फिर नाश को और उसकी शिनाख्त को छुपाने के लिए उसे नजर आतिश कर दिया गया। मुकामी लोगों ने सुबह के वक्त जली हुई नाश देखने के बाद पुलिस को इत्तला दी। राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और तहकीकात का आगाज किया। पुलिस CCTV फुटेजेस की भी जांच कर रही है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश में मसरूफ हो गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली नामपल्ली के बल्दी डिवीज़न बल्लेपल्ली के आगापुरा में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली और दूसरे मौजूद थे। रियासती BJP के सदर रामचंद्र राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रामचंद्र राव जब कामारेड्डी जिला जाने के लिए अपने घर से निकले तो पुलिस ने उन्हें इजाज़त न होने का हवाला देते हुए रोक दिया। इस मौके पर तारनाका में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर BJP कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। रामचंद्र राव ने वाज़े किया कि वो हर हाल में कामारेड्डी जाएंगे, ताहम पुलिस ने उन्हें और उनके हामियों को हिरासत में ले लिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि खुसूसी जामे नज़रसानी के तहत इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के सिलसिले में हैदराबाद में जारी वोटर मैपिंग सर्वे को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाया जाए। CEO ने ज़िला हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल के हमरा सिकंदराबाद असम्बली हल्के में जारी मैपिंग मुहिम का अचानक मुआयना किया।
انہوں نے مانیکیشور نگر میں پولنگ اسٹیشن نمبر 211 کا دورہ کیا اور بعد ازاں چارمینار اسمبلی حلقے میں پولنگ اسٹیشن نمبر 12 کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سدرشن ریڈی نے بوتھ لیول آفیسرز اور سپروائزر سے بات چیت کی تاکہ میپنگ کے عمل سے متعلق ان کی سمجھ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے اختیار کردہ طریقہ کار کی تفصیلات طلب کی اور اب تک کی پیش رفت کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ میدک ضلع کے رامائن پیٹ منڈل مرکز میں واقع سرکاری بوائز ہائی اسکول میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب راگی جاوا پینے سے 6 طلبہ اچانک بیمار پڑ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں فراہم کردہ اس راگی جاوا میں کیڑے پائے گئے تھے، جسے پینے کے کچھ دیر بعد ہی طلبہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اساتذہ نے بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر بچوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور علاج میں ہر ممکن تعاون کیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ای او وجیا اور تحصیلدار رجنی کماری نے اسکول کا دورہ کیا اور بیمار 6 طلبہ کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ تلنگانہ جاگروتی کی صدر کویتا نے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شرکت کرنے والے تمام طلبہ کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے طلبہ کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے بغیر مکمل اعتماد اور ذہنی سکون کے ساتھ اپنے امتحانات تحریر کریں۔ کویتا نے امید ظاہر کی کہ طلبہ اپنی محنت کے ذریعے بہترین نتائج حاصل کریں گے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے انہوں نے آل دی بیسٹ کہا۔ بی آر ایس پارٹی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے دیگر قائدین کے ہمراہ حیدر شاہ کوٹ کے مدھو پارک اپارٹمنٹ پہنچ کر موسیٰ ندی کی خوبصورتی اور توسیع منصوبے سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین کی شکایات کی سماعت کی اور انہیں یقین دلایا کہ بی آر ایس پارٹی ان کے حقوق کے لیے ہر سطح پر جدوجہد کرے گی۔ ہریش راؤ نے حکومت کے اس اقدام پر شدید تنقید کی، جس سے عام شہریوں کے مکانات اور زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے، اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ سلسلہ میں آگ کا واقعہ پیش آیا۔ اتوار کی صبح مقامی وی آئی پی کاٹیج کے کمرے میں نصب اے سی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگتے ہی کمرے میں موجود افراد خوف کے عالم میں باہر نکلنے لگے۔ اس واقعے کی اطلاع فوری طور پر مقامی پولیس اور فائر بریگیڈ کو دی گئی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ انٹیلیجنس ذرائع نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ دہلی میں مندروں اور پرہجوم مقامات کو بموں سے نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس الرٹ کے بعد مرکزی حکومت نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے لال قلعہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سی آر پی ایف کے ساتھ ساتھ این ایس جی کے دستے تعینات کر کے سیکورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستانی سلیپر سیلز کی دراندازی کے خدشے کے پیش نظر دہلی کے سرحدوں، میٹرو اسٹیشنوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔